विजयगढ़ के जंगलों में कालिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। कालिया एक छोटे से कारखाने में काम करता था। कालिया की पत्नी सुंदरी अक्सर उससे झगड़ा किया करती थी क्योंकि वह उसे कभी महंगे गिफ्ट नहीं दे पाता था। एक दिन कालिया देर से घर लौटता है। इतनी देर कहाँ थे जी? आज तो आप मुझे फिल्म दिखाने ले जाने वाले थे। कब से मैं तैयार होकर बैठी हूँ, आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपका तो पता ही नहीं। इतनी रात गए आए हो। तुमने कभी मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया है? अब जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। नहीं सुंदरी, केवल तुम बोलती रहोगी, मेरी बात भी सुनोगी। आज मेरे ऑफिस में नई बॉस आने वाली थी, मैं उन्हीं के स्वागत में लगा था। तो जाओ फिर अपनी नई बॉस के पास जाकर उसका स्वागत करो। अभी यहाँ क्या करने आए हो? इतना कहकर सुंदरी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन तक सुंदरी काफी देर तक सोई रहती है। सुंदरी, ओ सुंदरी, कब तक सोती रहोगी? मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी करो। क्या कहा? तुम्हारा नाश्ता रेडी करूं? मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? जाओ जाकर अपना नाश्ता अपनी मैडम से बनवाओ। हे भगवान, ये कैसी पत्नी दे दी है तूने मुझे, जो बात बात पर रूठ जाती है। लगता है आज तो मुझे भूखा ही कारखाने जाना पड़ेगा। इसके बाद कालिया बिना नाश्ता किए ही कारखाने चला जाता है। लंच टाइम में उर्मिला उसके पास आती है। अरे कालिया, तुम यहाँ अकेले बैठे हो, लंच करने नहीं जाओगे क्या? नहीं मैडम, आज मेरा मन नहीं है लंच करने का। ऐसी क्या बात है? ऑफिस की कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलिए आज हम दोनों साथ में लंच करेंगे। ना चाहते हुए भी कालिया उर्मिला के साथ लंच करने लगता है। कालिया जी, अब तो मुझे अपनी उदासी का कारण बताइए। क्या बताऊं मैम, मेरी पत्नी बहुत ही लालची है। हर दिन नई नई डिमांड करती रहती है। कल मैं उसे फिल्म दिखाने नहीं ले जा सका, जिसके चलते वह मुझसे रूठ गई है। अच्छा, तो यह बात है, घरेलू मामला है तुम्हारा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन कालिया अपने ऑफिस में काम कर रहा, तभी उर्मिला वहां आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। मैडम, आप ये कैसा मजाक कर रही हैं? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी आपसे शादी नहीं कर सकता। मेरी पत्नी मेरे घर पर है, वह जैसी भी है मेरी पत्नी है। कालिया की बातें सुनकर उर्मिला वहां से चली जाती है और एक प्लान बनाती है। उसे पता था कि कालिया की पत्नी बहुत लालची है। वह अगले दिन कालिया के घर जाती है और उस समय सुंदरी घर में अकेली थी। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पति की बॉस उर्मिला हूँ और मैं आपके पति से शादी करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी, जिससे आप अपने सारे शौक पूरे कर सको। यह सुनकर सुंदरी खुश हो जाती है। तो ठीक है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए और मेरे पति कालिया से शादी कर लीजिए। दोनों की डील पक्की हो जाती है। जब रात को कालिया घर वापस आता है तो उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, तुम अपनी बॉस उर्मिला से शादी कर लो। इसके बदले में वह मुझे 1 लाख रुपए देने वाली है। वैसे भी तुम मेरे किसी काम के तो हो नहीं, इसी बहाने घर में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। और इस तरह कालिया की शादी जबरदस्ती उर्मिला से करा दी जाती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उर्मिला कालू को लेकर विदेश जाने लगती है। अपने पति को विदेश जाते देख सुंदरी रोने लगती है। मुझे माफ कर दो कालिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इस तरह से मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। अब रोने से कोई फायदा नहीं सुंदरी, तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना। तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। तुमने तो मुझे 1 लाख के लिए बेच दिया था। तुम अब इन पैसों से अपने शौक पूरे करो। अब मैं उर्मिला का पति हूँ, तुम्हारा नहीं। और इसके बाद कालिया और उर्मिला विदेश चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।